तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लास्ट क्लास में और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है, जो कि रिलेटेड किससे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड थे। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आगे रिलेटेबल रहेंगे किससे, आगे ये रिलेटेबल रहेंगे एसएचएम से, ठीक है, और ऑसिलेशन वगैरह से रिलेटेड रहेंगे। हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आगे एसएचएम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्टेबल और अनस्टेबल के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 11th में देख रखे थे, ठीक है। एक्चुअली स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था, ठीक है, क्या याद है आप लोगों को? ठीक है, चलिए हम बताते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, ठीक है। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ठीक है। अगर हम बोले कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपका कर्व, ठीक है, यहाँ कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है और यहाँ कोई पार्टिकल है। क्लियर है ये चीज, हम क्या बोल रहे हैं? तो कौन सा पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा और कौन सा पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा, इसे हम लोग कैसे फाइंड करते थे, ठीक है। और ये कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रखे थे कहाँ पे, क्लास 11th में एसएचएम में पढ़ रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का और हम लोग बात करें, तो हम लोग को कंडीशन ये पता है कि अगर कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा तो वो, अगर हम उस पार्टिकल को डिस्प्लेस करवाए, कहां से डिस्प्लेस करवाए, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाए, तो फिर से वो किधर जाना चाहता है, मेन पोजीशन की ओर जाना चाहता है। किसके कारण जाना चाहता है? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जाना चाहता है। क्लियर है चीज? अब यहाँ तीन पार्टिकल दिख रहा होगा, पार्टिकल ए, बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तीन पार्टिकल दिख रहा है हम लोगों को, तो तीन पार्टिकल में से कौन सा पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा और हल्का सा उसको डिस्टर्ब करे या फिर मूव करवाए, तो वो कौन सा पार्टिकल होगा कि वो कहां जा रहा होगा, फिर से अपने मेन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन की ओर अप्रोच कर रहा होगा। इसे हम लोग देखते हैं और आप भी सोचिए इस चीज को, ठीक है। अगर इस वाले पार्टिकल को यहां से हल्का सा डिस्प्लेस कराया जाए, इधर डिस्प्लेस करवा दिए, हल्का सा ज्यूम कीजिए, ठीक है, इधर डिस्प्लेस करवा दिए या फिर इधर डिस्प्लेस करवा दिए, तो फिर से क्या ये इस वाले पोजीशन पे आएगा? जरा इस वाली चीज को ध्यान दीजिए, तो नहीं, कभी नहीं आ पाएगा। इसको अगर इधर डिस्प्लेस करवाएंगे तो इधर का फोर्स ज्यादा होगा और ये इधर लुढ़क जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हल्का से इधर डिस्प्लेस करवाएंगे तो ये इधर लुढ़क जाएगा, तो ये वाला तो फिर से मेन पोजीशन की ओर नहीं आ रहा। अगर ये वाला चीज क्या है, उसका मेन पोजीशन है, तो ठीक है, मतलब ये मेन पोजीशन की ओर नहीं आ रहा, तो ये पार्टिकल किस कंडीशन में रहा होगा? ये पार्टिकल रहा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए इस वाले पार्टिकल पे ध्यान हम लोग अगर दे, तो इस वाले पार्टिकल को अगर हल्का सा डिस्प्लेस करवाया गया, किधर भी डिस्प्लेस करवा के देखिए, इधर या इधर की ओर, ठीक है, ये वाला क्या होगा, उस वाले पार्टिकल का मेन पोजीशन रहा होगा, ठीक है। तो जरा सोचिए, अगर इसको हल्का से इधर ले आएंगे तो फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लग के इसको इधर ला रहा होगा, या फिर इस वाले पार्टिकल को हल्का से इधर ले आएंगे तो फिर से वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा, फिर से वो उधर ही जा रहा होगा। मतलब ये अप्रोच कर रहा होगा अपने मेन पोजीशन की ओर, और ये हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जाना चाहेगा, या फिर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा किधर की ओर, मेन पोजीशन की ओर। यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां पे ध्यान दे जरा सा कि ये वाला पार्टिकल क्या मेन पोजीशन की ओर जा रहा है? हाँ, ये वाला पार्टिकल हमेशा मेन पोजीशन की ओर जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल कहां रहा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम में रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया, ये वाला चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वाले पार्टिकल को गौर कीजिए, ये वाला पार्टिकल कहाँ होगा, इसको इधर मूव करवाएंगे तो इधर चले जाएगा, इधर मूव करवाएंगे तो इधर चले जाएगा, नहीं मूव करवाएंगे तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, मतलब ये मीन पोजीशन की ओर तो पहला नहीं आ रहा है। ठीक है, और हल्का से इसको डिस्टर्बेंस देते तो हल्का से मूव करेगा, ये नहीं होगा कि ये मूव करते जा रहा है। जैसे इस वाले कंडीशन में इसको हल्का से डिस्टर्ब किए या मूव करवाए तो ये लुढ़क जाएगा नीचे और चलते रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हल्का सा डिस्टर्ब यहाँ से यहाँ किए तो यहाँ जाके रुक जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये पार्टिकल कहाँ कहलाएगा, न्यूट्रल पोजीशन पे। ठीक है, ये कहाँ कहला रहा होगा, न्यूट्रल पोजीशन पे। शायद अब आप लोगों को कुछ रिकॉल हुआ होगा, ये एसएचए में हम लोग देखे हुए थे और सिमिलर केस को हम लोग यहाँ भी देखे हुए थे वर्क पावर एनर्जी में, जहाँ मैक्सिमा पढ़े थे या मिनिमा पढ़े थे। मैक्सिमा पोटेंशियल एनर्जी को देखे थे या मिनिमा पोटेंशियल एनर्जी को देखे थे कि कहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा और कहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या ये क्लियर है? तो उस वाले कंडीशन से भी हम लोग समझे हुए थे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, और यहाँ पे हम लोग इस चीज को एसएचएम से भी समझे हुए थे। किसके टर्म्स में समझे हुए थे इस वाले चीज को? इसको हम लोग समझे हुए थे आपका रीस्टोरिंग फोर्स और मेन पोजीशन के टर्म्स में। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये क्या रहा होगा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट रहा होगा। आया यहाँ तक समझ में? ध्यान दे आगे। ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये न्यूट्रल होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इस वाले चीज को नोट करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये रहा होगा कि अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहा है या स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर पार्टिकल होगा तो कंडीशन क्या है, वो किधर अप्रोच करना चाहेगा, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, हमेशा वो मीन पोजीशन की ओर जाना चाह रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा तो वो मीन पोजीशन की ओर नहीं जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? मीन पोजीशन से कहीं दूर जाएगा। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में जाएगा वो मैटर नहीं करता है, बस कहीं दूर जाना चाहिए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला हम क्या बोले, जैसे कि मान लेते यहां पे एक चार्ज कितना है आपका, क्यू चार्ज है, यहां क्यू चार्ज है और यहां पे भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। क्लियर है ये चीज? अब थर्ड चार्ज जो रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहां से मूव करवा रहे हैं? थर्ड चार्ज कहां पे पहले रखा हुआ है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। ठीक है, ये दोनों चार्ज के बीच में यहां पे कहीं रख दे रहे थर्ड चार्ज। ठीक है, तो पहला बार हम लोग मूव कहां करवा रहे हैं चार्ज को, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। फर्स्ट टाइम मूव करवा रहे हैं इसको अलोंग द लाइन जॉइनिंग। आया तक समझ में? अलोंग द लाइन जॉइनिंग हम लोग किधर भी मूव करवा रहे हैं इस चीज को। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को किधर मूव करवा दिए, मान लीजिए इधर हम लोग जरा सा मूव करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो बताना ये है कि ये चार्ज जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। आया यहाँ तक समझ में? ऑप्शन आप लोग ले सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन रहा होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। आया बात समझ में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान दें तो जैसे हम मान ले रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, एज्यूम कर ले रहे हैं इन दोनों के बीच का सेपरेशन रहा होगा कुछ आपका, एज्यूम कर लीजिए कितना रहा होगा, 2L रहा होगा। आया यहाँ तक समझ में? और ये चार्ज कहाँ रखा हुआ था, मिड पॉइंट पे रखा हुआ था, बीच में रखा हुआ था, ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज के। ठीक है, तो हम ये पूछे बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। अगर इस वाले चार्ज को यहाँ पे मूव करवाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूव करवा दीजिए, यहाँ पे ले आए चार्ज को इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, मूव करवा के क्यू चार्ज को यहाँ पे ले आए, तो और कितना मूव करवा रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस मूव करवा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, इस चीज को ध्यान दें, वो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो घट रहा होगा। क्यों घट रहा होगा, इस चीज को देखें, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा या इधर, रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, मतलब इधर कुछ फोर्स लग रहा होगा
और यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे फोर्स कम लग रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जा रहा था, देखिए तो L प्लस एक्स हो जा रहा था, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया वो क्या आ जा रहा है हमारा, L माइनस एक्स आ जा रहा है। डिस्टेंस कम तो फोर्स क्या रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा आ जा रहा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम आ जा रहा होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला भी इस पे क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, और किधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, तो इधर क्या लग रहा होगा, ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। आया बात समझ में, एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है एरो, इसलिए हम बड़ा और छोटा दिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो जरा सोचिए इसका जो नेट फोर्स होगा वो किधर की ओर आ रहा होगा, इधर की ओर या इधर की ओर, इधर की ओर आ रहा होगा। और ये वाला पोजीशन उसका क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट उसका मीन पोजीशन होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, हमारा मीन पोजीशन रहा होगा। तो यहां से देखने को ये मिला, जो पार्टिकल है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है, ठीक है। ये मीन पोजीशन को अप्रोच कर रहा है या मीन पोजीशन से सेपरेट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे देखे इधर वाला फोर्स ज्यादा हो रहा है, तो ये मीन पोजीशन को अप्रोच कर रहा है, मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर ये मीन पोजीशन की ओर जा रहा है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम में गया होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में गया होगा। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कांसेप्ट में। चलिए अगली प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं ध्यान से, ठीक है। कंडीशन वही है इक्विलिब्रियम और अनइक्विलिब्रियम का ही। दूसरा कंडीशन क्या है ना, पार्टिकल को हम लोग क्या करवा रहे, मूव करवा रहे परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। पार्टिकल को किधर मूव करवा रहे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। जैसे हम बोले यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ चार्ज कितना दिया हुआ है हमारा, ये चार्ज Q है, और यहाँ पे भी चार्ज कितना दिया हुआ है हमारा, एक चार्ज Q दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। अब पार्टिकल को कहाँ मूव करवा रहे, कंडीशन ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल को कहाँ क्या करवाया जा रहा है, मूव करवाया जा रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल को क्या करवा रहे हैं हम लोग, मूव करवा रहे। तो बताना ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। यहाँ पे बना दे रहे इस वाली चीज को हम, वही सेपरेटेड 12 से, सेपरेटेड कितने से, 12 से, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग मूव करवा रहे हैं, जबकि बीच में कितना चार्ज रखा हुआ है, हम बोल दे रहे हैं -Q का चार्ज रखा हुआ है, एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग का मतलब इस चार्ज को हम लोग मूव करवा के इस वाले पॉइंट पे ले गए, ठीक है, -Q को यहाँ, ठीक है। तो बताना ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा, ठीक है। जरा अगर ध्यान से सोचे तो ये वाला Q चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स किधर की ओर लगा रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा, ध्यान दे तो। और कैसा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो अगर ध्यान हम लोग दें तो इसका ये y वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये दो चार्ज जो इधर इधर फोर्स लगा है ऊपर -Q पे, जो फोर्स एक इधर और एक इधर लग रहा है, तो इसका y वाला जो x वाला जो कंपोनेंट होगा, सॉरी, वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जो नेट आएगा वो किधर आएगा, y वाले कंपोनेंट की ओर, नीचे की ओर आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, इस वाली चीज को, तो इन दोनों का नेट किधर आ रहा होगा, नीचे की ओर आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं ना, इन दोनों का नेट किधर आ रहा होगा, नीचे की ओर आ रहा होगा। तब बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर इस वाली चीज को हम लोग ध्यान से सोचें तो जो चार्ज रहा होगा और इस पे जो नेट फोर्स लगा होगा वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है या फिर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों को ये समझ में आया कि जो चार्ज है वो किधर अप्रोच कर रहा है, मीन पोजीशन की ओर अप्रोच कर रहा है। अब ध्यान में ये रखना, इसका मीन पोजीशन यहाँ पे कौन रहा होगा, ये लाइन रहा होगा मीन पोजीशन, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये लाइन और ये वाला पॉइंट ये रहा होगा मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन की ओर आया, फिर नीचे जाएगा तो इस पे नेट फोर्स ऊपर लगेगा, फिर ऐसे रहेगा और यहाँ पे ये SHM करेगा, जबकि इसमें SHM ये ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। ये वाला चार्ज भी कहाँ पे रहा होगा, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा,
स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए कुछ और कंसेप्ट को रख लेते हैं। सारे कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से एनालाइज कीजिएगा कि जैसे कि हम पहला कंसेप्ट में दो जो चार्ज था उसको क्यू क्यू रखे हैं, दोनों का नेचर को सेम रखे हैं, और तीसरा जो चार्ज था उसको बीच में रखे हैं और उसका भी जो नेचर रहा होगा वो पॉजिटिव ही रहा होगा, सेम नेचर का रहा होगा। जबकि सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, दो जो चार्ज है उसको हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव रखे और बीच वाले चार्ज को नेगेटिव कर लिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। इसी वाले कंडीशन में अगर हम बोले, ध्यान दीजिएगा, इसको हटाते हैं फिलहाल हम। ठीक है, इस वाले चीज को अगर हम लोग बात किए, वही चीज है कि यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है एक, और एक कितना चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, और कितने से ये सेपरेटेड है, 2L के दूरी से सेपरेटेड है। सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है, हम लोग इस चीज को भी समझ सकते हैं। और बीच में कितना चार्ज रखा हुआ है आपका, प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो बताना है, इसको भी मूव हम लोग कैसे करवा रहे हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो बताना ये है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, और दूसरा बात ये कि ये मीन पोजीशन को अप्रोच कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर ध्यान से सोचें तो इस चार्ज को मान लेते इधर, अगर हम लोग मूव करवाए किधर की ओर, एज्यूम कर लेते यहाँ से x डिस्टेंस मूव करवाते रहे। ये कितना डिस्टेंस मूव करवा रहे हैं हम लोग, x डिस्टेंस मूव करवा रहे हैं। इस चार्ज को कहाँ ले आ रहे हैं, इस वाले पोजीशन पे ले आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से अगर सोचे तो इस वाली चार्ज पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, किधर की ओर लगेगा, इधर। अब इसके कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स तो कम लग रहा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया आपका, L प्लस एक्स हो गया। आया यहाँ तक समझ में? जबकि ये डिस्टेंस कम हो जा रहा है और कितना हो जा रहा है, L माइनस एक्स हो जा रहा है, तो इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला फोर्स क्या हुआ, ज्यादा हो गया, तो इधर वाला फोर्स ज्यादा हुआ, तो इस चीज को हम कैसे दिखा दे रहे हैं, इसको ऐसे, ऐसा इधर फोर्स लग रहा होगा। जबकि इधर का फोर्स कम हुआ तो इसको कैसे दिखा दे रहे हैं हम लोग, ऐसे, ऐसा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इस पे नेट फोर्स जो लगा होगा वो किधर लग रहा होगा, इधर की ओर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। हम लोगों को दिखाइए कि इस पे जो नेट फोर्स है वो किधर लग रहा है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लग रहा है, मतलब इधर लग रहा है, क्योंकि इधर वाला मैग्नीट्यूड हम लोगों को ज्यादा नजर आया। अगर इसको इधर से इधर बढ़ा दिए तो सिमिलरली आप लोग इसको इधर से इधर भी बढ़ा सकते हो, तो इधर वाला फोर्स ज्यादा दिखेगा, करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन की ओर नहीं जा रहा है, तो स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। आया समझ में? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा होगा। दूसरा, ठीक है, इसी में मान लीजिए कितना कंसेप्ट समझे, ये तीसरा कंसेप्ट था, अब चौथा कंसेप्ट। ठीक है, हम अगर क्या बोल दे यहीं पे, इसी वाले कंडीशन में चार्ज को कैसे मूव करवा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, फिर से चार्ज को कैसे मूव करवा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, तो क्या रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, चार्ज कितना रखा हुआ है, माइनस क्यू और क्यू रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज कितना है यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज है, और एक चार्ज कितना दिया हुआ है हमारा, क्यू चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसे हम लोगों को देखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये सेपरेटेड है, मान लेते हैं कितने से, 2L से सिमिलरली सेपरेटेड है, तो स्टेबल में जा रहा है या अनस्टेबल में जा रहा है, इसे हम लोगों को समझना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेन पोजीशन पे इनिशियली चार्ज कितना रखा हुआ है आपका, माइनस क्यू का चार्ज हम लोग रख रहे हैं तब। ठीक है, इसको हल्का से ऊपर डिस्प्लेस करवाएंगे हम लोग चेक करने के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मान लेते हैं यहाँ से इसको मूव करवा के यहाँ ले गए। ठीक है, एक्स का डिस्टेंस ऊपर माइनस क्यू को ले गए। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा भाई, सॉरी, इन दोनों के कारण क्या लग रहा होगा, नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लग रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों के कारण भी क्या लग रहा होगा आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लग रहा होगा। ये चार्ज भी नेगेटिव है। ठीक है, ये चार्ज भी नेगेटिव है, सॉरी,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा, इन दोनों के कारण भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो नेट आ रहा होगा, इन दोनों का नेट किधर आ रहा होगा, ऊपर की ओर आ रहा होगा। तो क्या ये मीन पोजीशन की ओर अप्रोच कर रहा है? ध्यान दो, यहाँ पे मीन पोजीशन की ओर अप्रोच ये नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ कहलाया जाएगा हमारा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये चार्ज रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतने चीज को आप लोग ढंग से नोट डाउन कर ले, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों को कंसेप्ट समझ में आया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स को आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं हम, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस वाले सारी चीज़ों को, ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, ये देखा होगा, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा यहाँ पे कि अगर पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा रहे हैं, ठीक है, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जा रहा है, तो उस पे एक मीन पोजीशन की ओर क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था मीन पोजीशन की ओर, ठीक है। तो अगर मीन पोजीशन की ओर उस पे फोर्स लग रहा था, तो वो पार्टिकल फिर हम लोगों को नजर आया था क्या करते हुए? एसएचएम करते हुए, ठीक है। तो आगे के न्यूमेरिकल्स इस तरीके से बनेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में गया, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में गया और पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, तो बताना ये रहता था कि उसका जो टाइम पीरियड आएगा, उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा था या कितना आएगा, ठीक है। इन सब चीजों को फाइंड करना रहता है। चलिए एक एक करके हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ हम लोग पॉइंट्स को रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम लोगों को फाइंड करना रहता था टाइम पीरियड, ठीक है, क्या फाइंड करना रहता था? किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड को अगर फाइंड करना है और वो अगर क्या कर रहा हो? एसएचएम कर रहा हो, तो किस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे? उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता था? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उस चार्ज पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएंगे। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाने के बाद, और कैसे डिस्प्लेस करवाएंगे? हल्का सा डिस्प्लेस करवाएंगे, ठीक है। तो हल्का सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाने के बाद उसका नेट फोर्स लिखते थे। नेट फोर्स लिखने के बाद उसको चेंज करते थे। किस फॉर्मेट में चेंज करते थे हम लोग? F = -kx के फॉर्मेट में चेंज करते थे। यहां तक क्लियर है? हम समझ में आ रहा होगा। और F = -kx में जहां पे k क्या होता था हमारा? k होता था एसएचएम कांस्टेंट, और x क्या होता था? जितना पार्टिकल को हम लोग डिस्प्लेस करवाते थे वो x होता था। यहां तक समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम लोग उस जो भी फोर्स रहा होगा और नेट फोर्स जो रहा होगा उसको अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, किसके फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं? F = -kx के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, तो वहां से हम लोग k का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। तो और k का वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद जो उसका टाइम पीरियड आता था, वो टाइम पीरियड कितना आता था हमारा? t जो टाइम पीरियड आता था वो आता था t 2π√m/k। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा ही आता था ना। कब आता था? जो एसएचएम का इक्वेशन होता था, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वो क्या आता था? ध्यान दीजिए, SHM वो क्या आता था? F = -kx, और F क्या होता था हमारा? नेट फोर्स होता था, जो कि किधर लगता था? मीन पोजीशन की ओर लगता था, ठीक है। और ये बोल सकते हैं क्या रहता था? ये नेट रीस्टोरिंग फोर्स होता था, रीस्टोरिंग फोर्स होता था, जहां पे k क्या होता था? SHM कांस्टेंट होता था। इस चीज को आप लोग ढंग से लिखते चले क्योंकि याद रहे ये चीज। और ये क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान ये दीजिएगा, तो इससे टाइम पीरियड निकल के आता था। t = क्या आता था? 2π√m/k, जहाँ m क्या होता था? मास ऑफ पार्टिकल होता था, मास ऑफ पार्टिकल होता था।
ये छोटा छोटा चीज़ है जो कि क्लास 11th में हम लोग देख रखे थे SHM में, ठीक है। इनका ज़रूरत यहाँ पे है, इसीलिए हम इस चीज़ को समझा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की ओर। चलिए इसे हम लोग हटाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कुछ पॉइंट्स भी रिकॉल हो गया होगा क्लास 11th SHM का, ठीक है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। हटाए इस वाले को। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से देता है या सवाल किस तरीके से यहाँ पे रहता है। सवाल कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल 1 समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है Q, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है Q। क्लियर है ये चीज़? ये ऐसे रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2L दिया हुआ है डिस्टेंस। बीच में क्या रखा हुआ है, एकदम मिड में रखा हुआ है आपका Q चार्ज और मास M, ठीक है। तब ये कहाँ रहा होगा, इनिशियली ये इक्विलिब्रियम पे रहा होगा, हम लोग पढ़े हुए थे ना इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम में कहाँ रहा होगा, अगर ये दोनों चार्ज आइडेंटिकल है तो एकदम इसका मिड में बीच में रहा होगा ये वाला चार्ज, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो मतलब यहाँ से L के दूरी पे ये इक्विलिब्रियम में रहा होगा, ठीक है। अब ये बोला इफ वी slightly displace the particle along the line joining ठीक है, along the line joining the two charges and released then find out the time period। साथ में लिखते चले इसे आप लोग भी, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और SHM एक ही बात है ना। चलिए समझते इस वाले चीज को, ठीक है। बोला यहाँ पे क्या, ये एक सिस्टम दिया हुआ है Q क्यूब चार्ज का, जो कि कितने के दूरी पे रखा हुआ है 12 के दूरी पे रखा हुआ है, और एक तीसरा चार्ज जो कि इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और ये सही वाला बात है, वो बीच में रहेगा भी, और उसका मास कितना दिया हुआ है M, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल, अगर हम लोग पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ऐसे या ऐसे, ये हम लोग देख रहे थे कहाँ पे, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग इस चीज को देखे हुए थे, ठीक है, कि पार्टिकल को हम लोग डिस्प्लेस करवाते थे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग या फिर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करवा रहे हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड रिलीज्ड, हल्का सा डिस्प्लेस करवा के रिलीज, हल्का सा डिस्प्लेस करवा के रिलीज, छोड़ दिया गया, ठीक है। देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, समझते हैं ध्यान से कैसे इसको बना सकते हैं, ध्यान दे इधर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिस्प्लेस करवाना है ना, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये चार्ज मान लेते हैं कितना था, Q था, स्लाइटली डिस्प्लेस करवाए, तो स्लाइटली कितना डिस्प्लेस करवा रहे हैं हम लोग, यहाँ से मान लेते हैं x डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाए या x डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करवा रहे हैं। तो अब ये चार्ज हम लोग को कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा Q, क्लियर है ये चीज। इसके कारण इस पे फोर्स पॉजिटिव है तो इधर लगेगा रिपल्सिव, इसके कारण इस पे फोर्स पॉजिटिव है तो इधर लगेगा रिपल्सिव। इसको बड़ा दिखाया क्योंकि इसका फोर्स बड़ा होगा, ये डिस्टेंस छोटा होने के कारण, याद है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम लोगों को नेट फोर्स लिखना है तो नेट फोर्स कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दे यहाँ पे। तो जो F नेट आ रहा होगा, क्या F नेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों के कारण क्या आएगा भाई, Q डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहा होगा हमारा L प्लस एक्स हो रहा होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, L माइनस एक्स हो रहा होगा भाई, तो L प्लस एक्स का स्क्वायर। बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, समझ में आ गया। माइनस क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के कारण फोर्स जो कि इधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वो कितना आ रहा होगा, Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर। चल भाई क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या काट सकते हैं, लेते काटते हैं, ठीक है।
तो यहाँ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, k कॉमन आएगा, q कॉमन आएगा, q कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय l प्लस x बचेगा, स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस बचेगा, क्या बचेगा k बचेगा, q बचेगा, q बचेगा, डिवाइडेड बाय l माइनस x का क्या बच रहा होगा, स्क्वायर बच रहा होगा, खत्म कहानी। ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं। अगर फर्दर इसको सॉल्व करा जाए तो क्या दिखेगा हम लोग को, k q q तो दिख ही रहा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा l माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा 1, ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर फर्दर इस चीज को सॉल्व करा जाए, ध्यान दीजिएगा इधर क्या आ जाएगा, यहाँ तो दिख रहा होगा एफ नेट, और इधर कितना दिख रहा होगा माइनस के क्यू क्यू दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, फिर जाके माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx। ठीक है, फॉर्मेट में तोड़ दिए, और नीचे क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, क्या कटा, खपाच 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 गया। क्या दिखेगा हम लोगों को यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा के क्यू क्यू, और अंदर में माइनस 4lx डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये गिवन था, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल, पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब बहुत कम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो जो x रहा होगा वो बहुत छोटा रहा होगा, किसके कंपैरिजन में, l के कंपैरिजन में। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, x इज वेरी वेरी लेस देन l, तो एक्स स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन एल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो अगर यहाँ से x को नेग्लेक्ट करा जाए तो हम लोगों को क्या दिखेगा यहाँ पे, माइनस 4k क्यू क्यू एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर था ना, हाँ इस वाले का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, l टू द पावर 4 आ जाएगा, x को नेग्लेक्ट करने पे, इनटू क्या दिख रहा होगा x, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो क्या दिखेगा हम लोग को, माइनस 4k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय l का पावर 3 इंटू एक्स। आया यहाँ तक समझ में। और ये क्या रहा होगा हमारा, f नेट रहा होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स का फॉर्मेट में आ गया, जहाँ ये पूरा क्या रहा होगा, k रहा होगा, ये पूरा k, ये x और ये माइनस। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से k पता चल गया है। ठीक है, इस वाली चीज को हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन साथ में करते चले। ठीक है, समझिएगा यहाँ ध्यान से एक चीज को, इस वाली चीज को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, इस चीज को हम लोग हटाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को ये मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, जो फोर्स आ रहा है, एफ नेट आ रहा है, वो कितना आ रहा था, माइनस 4k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल का पावर 3 इंटू एक्स। ठीक है, जहां से इसको रिप्लेस करना है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट। एक काम करते हैं, इसको के डैश बोल दे रहे। ठीक है, और के डैश क्या रहा होगा, यहाँ पे के डैश रहा होगा एस एच एम कॉन्स्टेंट रहा होगा। आया बात समझ में, के डैश क्या रहा होगा, एस एच एम कॉन्स्टेंट रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से हम लोग सोचे, अब क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ के डैश क्यों बोल दिए भाई, यहाँ के पहले से था, इसलिए इस चीज को के डैश बोल के चल रहे हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सर कभी के बोलते कभी के डैश बोलते, क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली वहां के से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ के तो पहले है ना, इसीलिए सम कांस्टेंट के डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, की फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। एफ नेट इज इक्वल्स टू ये आ गया होगा। ठीक है, जहां से के डैश का वैल्यू हम लोगों को क्या दिखेगा, के डैश का वैल्यू दिख रहा होगा 4k क्यू क्यू बाई एल टू द पावर 3। ठीक है, के मत मान लीजिएगा, नहीं तो पता ये चला ना कि यहाँ से के माने हैं, तो क्या लिख रहे हैं, के इज इक्वल टू 4q क्यू डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ले के गया, खत्म कहानी। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, पाप लग जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, के डैश इज इक्वल टू ये वाला समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड आएगा, हम लोगों को पता है टाइम पीरियड कितना आना चाहिए, 2π√m बाई के डैश आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस वाले में पुट करेंगे तो क्या दिखेगा हम लोगों को, के डैश का वैल्यू को अगर पुट करें तो t इज इक्वल टू 2π√, मास कितना दिया हुआ था, m दिया हुआ था, तो m पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई के डैश का जगह डिवाइड करेंगे तो एल क्यूब है ना। जरा सोचिए, इस वाली चीज को नीचे लिखेंगे तो एल क्यूब कहां जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बच रहा होगा हमारा 4k क्यू क्यू बच रहा होगा। ये टाइम पीरियड रहा होगा पार्टिकल का, और इस टाइम पीरियड से पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। यहां तक समझ में आया। तो ये पहला वैरायटी का क्वेश्चन आया कि अगर हम लोग पार्टिकल को क्या करवा रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करवा रहे हैं। कहां से डिस्प्लेस करवा रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करवा रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्प्लेस करवा रहे हैं। तो फाइंड करना रहता था कि उसका जो टाइम पीरियड आ रहा होगा, वो टाइम पीरियड कितना आखिर आ रहा होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर बढ़ेंगे, ठीक है। इस वाली चीज को हम हटाते हैं जरा सा, ठीक है। आप लोग सब चीज को नोट अच्छे से करते चले, ठीक है। अगला सवाल किस तरीके का बन के आता है समझिएगा। यहाँ पे सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे कितना चार्ज दिया हुआ है, एक क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। फिर से ये सेपरेटेड कितने के दूरी से है, 2L के दूरी से सेपरेटेड है भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चार्ज कितना रखा हुआ है, -q रखा हुआ है, और यहाँ मास कितना रखा हुआ है, m रखा हुआ है, ठीक है। -q और मास m रखा हुआ है। हम लोग ये पढ़े थे इक्विलिब्रियम, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो यहाँ पे चार्ज लिया गया था, इस वाले पोजिशन पे जो चार्ज लिया गया था, वो कैसा चार्ज था भाई, वो चार्ज हम लोगों को देखने को ये मिला था कि वो चार्ज को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे थे, पॉजिटिव रख रहे थे, ठीक है। जबकि इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या देखने को मिला, जो यहाँ पे चार्ज रख रहे हैं, नेगेटिव रख रहे हैं, दोनों स्टेट में क्या इक्विलिब्रियम पे रहा होगा, सोचिए इस चीज को, ठीक है। हाँ, दोनों स्टेट में इक्विलिब्रियम पे रहा होगा, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम कंसेप्ट में ये पढ़ रखे थे कि अगर दो चार्ज जो कि कैसा है, सेम नेचर का चार्ज हो, ठीक है, तो तीसरा चार्ज को कहाँ रखेंगे, पहला बात तो बीच में रखेंगे, और बीच में रखने पे, ठीक है, बीच पे रखने पे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो या नेचर क्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इस वाली चीज को हम लोग हटाते हैं। फिर से कंडीशन और कहानी क्या है यहाँ क्वेश्चन में, कहानी ये है, बता रहे, एक मिनट। क्वेश्चन क्या, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द लाइन ज्वाइनिंग the two charges and release, then find out the time period of oscillation of the particle, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालना है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेस कैसे करवा रहे हैं हम लोग भाई, इस चीज को हम लोग डिस्प्लेस करवा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग का मतलब यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करवा के हम लोग कहाँ ले गए, ऊपर ले गए x पे, क्लियर है ये चीज। तो चार्ज कहाँ दिखेगा हम लोग को, -q यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, पहले सबसे पहले इस चीज को चेक करेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग को दिख गया ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, नेगेटिव चार्ज है, तो इधर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे, ठीक है। किधर की ओर लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। सिमिलरली इसके कारण क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर की ओर लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो दोनों के कारण नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे जाएगा, और ये किधर मूव करेगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन मूव करेगा, तो ये कहाँ पे होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा होगा, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहा होगा, तो एसएचएम कर रहा होगा। ये बढ़िया वाला बात है, एसएचएम कर रहा होगा। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, यहाँ हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे एसएचएम का टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये बहुत मेहनत है, ठीक है। चलो समझते हैं इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं, जरा ध्यान अगर दे तो ये ट्राइंगल, एक्चुअली ये जो पूरा ट्राइंगल होगा, ये 2L अगर है, ये x स्लाइटली डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो ये वाला क्या रहा होगा, L रहा होगा सर। ये वाला क्या रहा होगा भाई, L रहा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, √L² प्लस x² आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, √L² प्लस x² आ जाएगा। चलो समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देख गया ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये पूरा ट्राइंगल क्या रहा होगा, आइसोसेलेस रहा होगा। तो ये एंगल इक्वल होगा, ये 90 बनाएगा, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल क्या रहा होगा, थीटा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ध्यान से अगर सोचिए, तो एक फोर्स इधर लग रहा है हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक फोर्स इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है हमारा, थीटा और थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक आएगा इधर क्या, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा Fe cos sin थीटा, sin थीटा। इधर भी क्या आ रहा होगा हमारा, Fe sin थीटा, क्लियर है ये चीज। इधर क्या आएगा हमारा, Fe cos थीटा, और क्या आ जाएगा एक हमारा Fe
कॉस थीटा। क्लियर है? ध्यान दे ये वाला चीज काउंटर बैलेंस कर दिया, नेट दिखा 2fe cos थीटा, नीचे की ओर आया 2fe cos थीटा। ठीक है, तो नीचे की ओर आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? 2fe cos थीटा आ रहा है, 2fe cos थीटा आ रहा है, तो ये किधर जा रहा है? टुवर्ड मीन पोजीशन जा रहा है, टुवर्ड मीन पोजीशन जा रहा है, मतलब कैसा कर रहा है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा, तो ये SHM कर रहा होगा। यहां तक हम लोगों को समझ आ गया है। टाइम पीरियड अब फाइंड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स सबसे पहले लिखते हैं, हम लोग को पता चल गया एफ नेट का वैल्यू कितना आ रहा होगा भाई, नीचे की ओर आ रहा होगा, नीचे आ रहा है इसलिए हम लोग क्या दे दिए यहाँ पे माइनस दे दिए, ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा Fe cos थीटा आ जाएगा। चलो बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक Fe का वैल्यू फाइंड करो भाई, 2Fe cos थीटा आएगा, सॉरी नीचे 2Fe आ गया ना भाई, Fe cos थीटा नीचे 2Fe cos थीटा पुट करो भाई, Fe का वैल्यू निकालो यहाँ से, कितना आ जाएगा Fe का वैल्यू? ये दोनों चार्ज है, क्या लिखे हम लोग? K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दिया? ओवर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई थीटा तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे cos थीटा? निकालते हैं cos थीटा हम लोग। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना दिया है हमारा? x बाय हाइपोटेनस कितना दिया है? ओवर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ Fe पता चल गया और यहाँ पे क्या पता चल गया हम लोगों को? cos थीटा पता चल गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख सकते हैं अब। ठीक है, इतने तक को नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो cos थीटा और जो Fe आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है, इन दोनों का वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करें तो F नेट का वैल्यू क्या आ रहा होगा हमारा? जो F नेट का वैल्यू है वो हम लोगों को दिखेगा KQ डिवाइडेड बाई ओवर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर जाएगा तो ये रूट को खाएगा और क्या दिख रहा होगा? सिर्फ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स बाई ओवर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? यही आ रहा होगा ना, और -2 भी आ रहा था, यही आ रहा है। ठीक है, फर्दर अगर इसको सॉल्व करा जाए तो क्या हम लोगों को दिख रहा होगा? इधर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस वाले चीज़ को। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा हम लोगों को जो F नेट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा? इसको अगर सॉल्व करा जाए तो -2KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स, इसका पावर 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1, तो जोड़ने पे 3/2 आ जाना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया वाला बात है, समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, फिर से यहाँ पे ये फॉर्मेट में आ गया F इक्वल्स टू माइनस KX के। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग किससे? F इक्वल्स टू माइनस K' से। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से K' का जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा होगा? ये दिख रहा होगा हम लोग को -2KQ, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, और ये नेगलेक्ट भी हो रहा है ना यहाँ पे, पहले नेगलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे फर्क नहीं पड़ता, बाद में नेगलेक्ट करिए या फर्क पहले नेगलेक्ट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पहले ही नेगलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर से क्या लिख सकते हैं? x जो रहा होगा वो छोटा रहा होगा L से, तो एक्स स्क्वायर जो होगा ये महा छोटा होगा L स्क्वायर से, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? F नेट इज इक्वल्स टू, इधर लिख दे रहे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इस वाली चीज़ को हटाते हैं। ठीक है, देखिएगा इधर जैसे इस चीज़ को हटा रहे तो यहाँ से दिख रहा होगा हम लोगों को कि F नेट जो रहा होगा इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा? -2KQ डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर है ना, ये 2 कैंसिल होगा, x को नेगलेक्ट करेंगे तो 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या? L का पावर 3.x, इतना ही बच रहा होगा। एक बार ध्यान से देख ले, हाँ इतना ही बच रहा होगा। इसको कंपेयर करेंगे किससे? F नेट इज इक्वल्स टू माइनस K' से, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये K' का वैल्यू कितना आएगा? -2KQ डिवाइडेड बाई L का पावर 3, माइनस नहीं इतना आएगा। आए यहाँ तक समझ में? अब इसमें पुट कर देंगे हम लोग, किस में पुट कर लेंगे? टाइम पीरियड के फॉर्मूला में। टाइम पीरियड क्या होता है? तो 2π√m/K'। क्लियर है ये चीज़ इस वाले के लिए? तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आ रहा होगा, टाइम पीरियड क्या आएगा? 2π√m/K', इतना ही होता था ना। जैसे ही पुट करेंगे तो हम लोग को दिखेगा यहाँ से t इज इक्वल्स टू √2π√m। मास कितना था भाई? मास तो m दिया हुआ था, ये L³ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या दिखेगा हम लोगों को? 2KQ दिखेगा। तो इतना टाइम पीरियड से वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा होगा? यहाँ पे SHM कर रहा होगा इस मेन पोजीशन के अबाउट, ऐसे। क्लियर है ये चीज़? इस पूरे को आप लोग ढंग से नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो आगे हम लोग अब बढ़ेंगे।
ये हो गया आपका एसएचएम का क्वेश्चन और एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। एसएचएम से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे और बनते हुए आप लोगों को दिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया इस चीज़ को? चलिए तो आगे हम लोग पढ़ सकते हैं अब, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस को गौर करते हैं, इस वाले चीज़ को हम हटाते हैं फिलहाल, ठीक है।